क्लास 9 एक्सरसाइज 2D क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फैक्टर्स ऑफ 6x minus 8y are फर्स्ट ऑप्शन है 2 into 3x minus 4y, सेकेंड ऑप्शन 8y minus 6x, थर्ड ऑप्शन 4y minus 3x, फोर्थ ऑप्शन none of these। Each question has 4 options. One is correct. इसके फैक्टर्स ज्ञात करके इसमें से जो सही ऑप्शन है उसको आपको लिखना है। 6x minus 8y फैक्टर्स करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 टर्म्स दिए हैं, इनमें से कॉमन आप निकाल लीजिए। कॉमन फैक्टर 2 कॉमन हो जाएगा। कॉमन क्या होता है, वह संख्या जो दिए हुए पदों को या दी हुई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर देता है, दिए हुए पदों का वो कॉमन संख्या होती है। तो इसमें 2 कॉमन है, 2 से ये पद भी डिवाइड हो जाएगा और 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा। 2 से जब आप इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 3x माइनस है, माइनस लगा दिया, इसका भाग इसमें देंगे 4y। तो आपको यहाँ पर इसके 2 फैक्टर प्राप्त हुए, पहला फैक्टर 2 और दूसरा फैक्टर ये। यहाँ पर वो ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे आंसर ऑप्शन फर्स्ट 2 3x minus 4y is correct। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन, फैक्टर्स ऑफ x क्यूब माइनस x स्क्वायर आर, यहाँ भी 4 ऑप्शन है। x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स,
एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, थर्ड ऑप्शन माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, फोर्थ ऑप्शन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी ऐसे ही फैक्टर कर लेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए दो पद दिए हुए हैं और इन दोनों पदों में कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का भाग इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया। एक्स स्क्वायर का भाग इसमें देंगे तो क्या बचेगा, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर भाग देंगे एक्स की पावर 3 माइनस 2 इक्वल टू एक्स। इसका इस पद में भाग देने पर प्राप्त हुआ एक्स माइनस, फिर एक्स स्क्वायर का भाग एक्स स्क्वायर में देंगे 1 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो करके 1 आ जाएगा, तो इसका भाग इसमें देने पर 1 आ गया। इसके फैक्टर प्राप्त हुए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ पर किस ऑप्शन में दिया हुआ, सेकंड ऑप्शन में। आंसर ऑप्शन सेकंड, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 is correct। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फैक्टराइज पी स्क्वायर एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 से 10 तक फैक्टर्स ज्ञात करने। थर्ड नंबर में पॉलिनॉमियल ये दिया हुआ है, इसके फैक्टर क्या होंगे, पी स्क्वायर एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। इन दोनों टर्म्स में आप देखिए कॉमन क्या है। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि दिए हुए पदों में जिस संख्या से भाग चला जाता है या जिस संख्या से दिए हुए पद पूर्णतया विभाजित हो जाते हैं वो कॉमन कहलाता है। इसका यहाँ पर x का भाग दोनों में चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, x कॉमन हो गया। अब x का भाग जब इसमें आप दोगे, इससे दोगे तो क्या बचेगा, पी स्क्वायर, फिर इसका भाग इसमें देंगे तो बचेगा क्यू एक्स। भाग देने की क्रिया आप इस तरह से कर सकते हो, जैसे फर्स्ट टर्म आपका था पी स्क्वायर एक्स, भाग देना है एक्स से, तो एक्स एक्स कट जाएगा, ये कट गया, बचा क्या, पी स्क्वायर। इसी प्रकार से क्यू एक्स स्क्वायर
सेकेंड टर्म था, उसमें भाग आप दोगे यक्स से, तो क्यू एक्स की पावर 2 माइनस 1, इसकी पावर 1 है, इसमें जाकर के लेस हो जाएगी, तो बचा क्या, क्यू एक्स। तो इस तरह से आप जो भी कॉमन है उसका प्रत्येक पद में भाग देंगे और जो भागफल प्राप्त होगा उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। इस प्रकार से फैक्टर ज्ञात करेंगे। फोर्थ, ए बी सी माइनस बी एक्स वाई इक्वल टू, इसमें भी वही फैक्टर्स करने, कॉमन क्या हो जाएगा इसमें, b कॉमन है, b से जब इसको डिवाइड करोगे तो b कैंसिल हो जाएगा, a c बचेगा, a c माइनस फिर b से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ एक्स वाई बचेगा। क्वेश्चन नंबर 5, ट्वेंटी वन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 63 एक्स वाई, यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ 21 है, यहाँ 63 है, 21 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, कॉमन हो गया 21, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहाँ एक्स वाई है, एक्स वाई से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, एक्स वाई भी कॉमन है। अब इससे आप इसको डिवाइड करोगे, क्या बचेगा, एक्स वाई, जब एक्स वाई का भाग इसमें दोगे तो एक्स की पावर एक्स वाले में कम हो जाएगी, वाई की पावर वाई वाले में कम हो जाएगी, तो ये बचेगा, इससे भाग इसको करेंगे, प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, इसका भाग इसमें 3 टाइम्स जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पर 3 टर्म्स है, इन तीनों टर्म्स में कॉमन क्या है, एक्स कॉमन ले लिया, एक्स का भाग इसमें देंगे, एक्स वाई बचेगा प्लस इसका भाग इसमें देंगे, वाई जेड बचेगा प्लस फिर इसका भाग इसमें देंगे, वाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स वाई इंटू ए प्लस बी प्लस वाई जेड इंटू ए प्लस बी, यहाँ पर भी इसी प्रकार से करेंगे, फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, इन दोनों में मीन्स पूरे में a प्लस बी कॉमन है, a प्लस बी कॉमन ले लिया, a प्लस बी से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे तो a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा एक्स वाई प्लस फिर इसका भाग सेकंड टर्म में देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, वाई जेड बचेगा। क्वेश्चन नंबर 8, 5 एक्स प्लस वाई पावर 3 प्लस 10 एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस 20 एक्स प्लस वाई, यहाँ पर कॉमन क्या हो जाएगा,
यहाँ पूरे में कॉमन, पहले देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, तो इन तीनों को डिवाइड करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या 5 हो गई। 5 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। और यहाँ पर x प्लस वाई का होल क्यूब है, यहाँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, यहाँ पर x प्लस वाई है। तो x प्लस वाई से सभी डिवाइड हो जाएंगे। अब इससे जब इसको डिवाइड करोगे तो बचेगा क्या, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसका जब इसमें भाग दोगे तो 5 कैंसिल हो गया, और यहाँ पावर 3 है, इसकी पावर 1 है, तो इसकी पावर इसमें लेस हो जाएगी, पावर 2 बचेगा। फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे, प्लस 5 2 जा 10, इससे इसको भाग किया, 2 आ गया, इसका भाग इसमें देंगे तो x प्लस वाई बचेगा, प्लस फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 9, a स्क्वायर b माइनस सी माइनस बी सी माइनस बी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, इसमें b माइनस सी है, यहाँ पर c माइनस बी है। अगर इसी क्रम में इसको भी कर लें तो ये कॉमन हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर b माइनस सी, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस b इंटू बी माइनस सी। कैसे हो गया ये समझ लीजिए, जैसे आपका लिखा है माइनस बी सी माइनस बी। अब यहाँ पर हम माइनस कॉमन लेंगे, माइनस बी, इसको हमने ये किया, माइनस 1 कॉमन ले लिया, या इसको हटा दीजिए, माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा माइनस सी प्लस बी। इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो b हो जाएगा, और ये टर्म पहले, इसको बाद में, पॉजिटिव वाला टर्म्स पहले लिख दिया और इसको नेगेटिव वाला माइनस में, तो ये इसके इक्वल हो गया। तो यहाँ पर हमने यहाँ डायरेक्ट कर दिया, माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये टर्म्स का क्रम चेंज हो गया। अब पूरे में कॉमन क्या है, b माइनस सी कॉमन है, बचेगा क्या, इससे जब इसको डिवाइड करोगे a स्क्वायर प्लस b। क्वेश्चन नंबर 10, √3 a प्लस √9 b प्लस √6। यहाँ पर क्या कॉमन है, √3 है, यहाँ √9 है, यहाँ √6 है। √3 से ये तीनों डिवाइड हो जाएंगे,
अंडर रूट 3 कॉमन हो गया। अब अंडर रूट 3 का भाग देंगे फर्स्ट टर्म में, तो अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, ए बचे प्लस, फिर इसका भाग इसमें देंगे, अंडर रूट 9/√3, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अंडर रूट 9/3, इससे कट गया, अंडर रूट 3 आया। तो इसका भाग जब इसमें देंगे तो अंडर रूट 3 और इंटू बी है तो बी आ जाएगा यहाँ, प्लस फिर इसका भाग इसी तरह जैसे इसका भाग इसमें दिया उसी तरह से इसका भाग इसमें देंगे तो अंडर रूट 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल (5x minus 4x square plus 3 at x equal to 0, second x equal to -1, third x equal to 2। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ज्ञात करना है जिसमें x बराबर 0 के लिए, x बराबर -1 के लिए, x बराबर 2 के लिए। फर्स्ट f(x) इक्वल टू 5x minus 4x square plus 3 putting x equal to 0, in f(x). यहाँ पे रख देंगे 5 इंटू 0 के प्लेस पर 0 की वैल्यू, तो x की वैल्यू 0 यहाँ रख देंगे, -4 इंटू 0 का होल स्क्वायर प्लस 3, इसका मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा, -0 का स्क्वायर 0 आएगा, 0 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, प्लस 3, आपको मिल गया 3। x बराबर 0 के लिए पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 3 निकली। इसी प्रकार से सेकंड x इक्वल टू -1 f(x)
इक्वल टू 5x माइनस 4x² प्लस 3, x के प्लेस पर -1 रख देंगे, 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 3, x के प्लेस पर -1 रख दिया। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, -5 माइनस इसका स्क्वायर होने पर +1 आएगा, +1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा, प्लस 3 माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, -9 प्लस 3 -6। थर्ड, x इक्वल टू 2 fx फाइव एक्स 4x² प्लस 3, x के प्लेस पर 2 रख देंगे, 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, 5 2 या 10, इसका स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, माइनस का 16 प्लस 3 प्लस प्लस ऐड हो जाएगा, 3 13 माइनस 16 इक्वल टू -3। इसी प्रकार से इसका जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसको आप स्वयं कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, फर्स्ट पार्ट, px इक्वल टू 3x प्लस 1 x इक्वल टू -3। क्वेश्चन नंबर 13 में ये कहा गया है कि आप सिद्ध करें कि x इक्वल टू x की जो वैल्यू दी गई है वो इसका दिए गए पॉलिनोमियल्स का 0 है कि नहीं है। तो ये मालूम करने के लिए कि इसका ये 0 है कि नहीं है, x की वैल्यू इसमें पुटअप कर देंगे, पुटिंग x इक्वल टू -1/3 इन px इक्वल टू 3x प्लस 1, p x के प्लेस पर -1/3 लिख दिया, 3 इंटू एक्स -1/3 प्लस 1, 3 3 कैंसिल हो गया,
-1 + 1 = 0, x = -1/3 के लिए पी एक्स की वैल्यू 0 प्राप्त हो गई। अगर पॉलिनॉमियल में प्रयुक्त चर या वेरिएबल्स के किसी भी वैल्यू के लिए पॉलिनॉमियल्स की टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी तो वो x की वैल्यू उसका 0 कहलाएगा। हेंस x = -1/3 is 0 of the polynomial px प्रूव्ड। और यहीं पर अगर 0 नहीं प्राप्त होगा तो आप यहाँ इसके बाद नॉट लगा देंगे। नहीं, वही चलेगा। क्वेश्चन नंबर 14, इसका एक 14 नंबर सम्स नेक्स्ट डे करवा दिया जाएगा और जो 13 में फर्स्ट पार्ट हमने बताया है उसके शेष पार्ट फर्स्ट पार्ट्स की तरह आप स्वयं सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।